अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी से पोटैटो रिंग्स, जिसकी आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले आलू को बॉयल कर लिया है। तो आलू बड़े साइज़ में थे, इसलिए हमने 20 से कट लगा लिया है। अब हम इसे छीलना स्टार्ट करेंगे। तो आलू जब गर्म होते हैं तो उसको छीलने का एक इसको छीलना आसान हो जाता है, क्योंकि इसका छिलका जो है वो आसानी से निकल जाता है, इसलिए तरीके से निकल जाता है। तो हम आलूओं को छील लेंगे। सभी आलू को हमें इसी तरह से छील लेना है और फिर हम इसे मैशर से मिक्स कर लेंगे। और इसमें बिल्कुल भी गुलछा नहीं होनी चाहिए, इसे अच्छे से मैश कर लेना है। तो आप लोग गरम गरम में जब इसे मैश करेंगे तो फिर ये इजीली मैश हो जाता है। तो इसलिए हमारा आलू जो है वो रेडी हो गया है। तो हमने यहाँ पर आलू को लिया है। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च पाउडर है, 2 टीस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लावर है और यहाँ पर 4 टीस्पून चावल का आटा हमने इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून के करीब भुना ज़ीरे का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमने धनिया की पत्ती, सिर्फ धनिया की पत्ती इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला है। तो सिर्फ इसमें पत्तियों को ही डालिएगा, इसकी डंठल बिल्कुल हटा दीजिएगा। और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाने चाहिए। और आलू जो है, इसमें आलू में एक जैसा टेस्ट आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इससे बनाना स्टार्ट करेंगे अपने पोटैटो रिंग्स। तो हमने 2 तरीके से बनाए थे। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले इस तरह से गोल गोल कर लिया है। इसके साइड के जो एजेस है उसे पूरी तरीके से आप लोग बंद कर लीजिएगा, वरना ये टूटने लग जाएंगे। तो इसके सेंटर से हमें होल कर लेना है और फिर इसकी साइड को हमें चेंज कर देना है। फिर दूसरे साइड से भी इसी तरह से हमें होल कर लेना है और इसमें एक शेप दे देना है। तो आप लोग हाथों में ऑयल भी लगा सकते हैं, हमने बगैर ऑयल के ही बनाए थे। तो इसी तरह से हमने ड्रिंक बना लिया था। और दूसरी तरीके से हमने ऐसे बनाया है, क्योंकि उस तरह से पहले डो निकालो फिर टिक्की टिक्की की तरह बनाओ फिर उसमें होल करो, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो हमने दूसरी तरीके से ऐसे बनाया है कि हमने पहले टिक्कियों को तैयार कर लिया था, सारी टिक्कियाँ बनाकर हमने रेडी कर ली थी, उससे आसानी हो गई थी। तो इसी तरह से हमें गोल गोल सी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेनी है सभी। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ जो है वो बनकर रेडी हो गई हैं। और फिर हमें इसे एक उठा लेना है और इसमें सेंटर से इसमें होल कर देना है। तो आप लोग पेंसिल हो या पेन, उसकी मदद से भी इसमें होल कर सकते हैं, बट हमने इसमें फिंगर से ही कर लिया था। तो इसी तरह से हमें सभी रिंग्स को तैयार कर लेना है। अब रिंग्स है तो फिर इसका साइज़ भी रिंग्स की तरह ही होना चाहिए, बहुत बड़े साइज़ में हमने इसीलिए नहीं बनाया था। तो इसमें आसानी हो गई थी कि सारी टिक्कियों को रेडी कर लो और उसके बाद इसके सेंटर से होल कर लो। तो ये देखिए मेरी सारे रिंग्स बनकर रेडी हो गई हैं। तो अगर आप लोग फ़ौरन तल रहे हैं तब कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तले ऊपर रखे हैं। और अगर आप लोग रुक कर थोड़ा सा तले कि बना कर रख ले बाद में तलेंगे, तो फिर इसको तले ऊपर मत रखिएगा, वरना ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से और तलने के टाइम फिर इसका शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको अलग अलग ही आप लोग रखिएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पेन चढ़ा दिया है। कोई गहरा ही बर्तन लीजिएगा, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल को डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही तेल हमने इसमें रखा है। और जब इसमें से हीट आने लगेगी तो हमें गैस की फ्लेम को जो वो स्लो कर देना है और इसमें हमें रिंग्स को सेट कर लेना है पेन में। और आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि गैस की फ्लेम जो है वो स्लो ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम होगी तो फिर ये आलू जो हैं वो चिटकने लग जाएंगे और ये फिर इसका शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से, और जब इसको आप लोग थोड़ी देर के बाद ये नीचे से चिपकने लगता है तो इसको ईज़िली आप स्पून की सहायता से इस तरह से आप लोग अलग कर सकते हैं, ये आसानी से अलग भी हो जाएगा। फिर इसकी साइड को हमें चेंज कर देना है। देखिए इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी तरह से हमें सारे रिंग्स की साइड चेंज कर देंगे और दूसरे साइड से भी हमें इसे गोल्डन फ्राई ही इसको कर लेना है। तो इस तरह से हमें सारे रिंग्स को रेडी कर लेना है। और फिर जब इसकी दोनों साइड से ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तब हम इसे एक जाली में निकाल लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो हमें निकाल देना है। इसी तरह इसे हमें 2 मिनट जाली पर रखे रहने देना है। और
इस तरह से इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। तो देखिए कितने क्रिस्पी से हमारे पोटैटो रिंग्स बनकर चट के रेडी हो गए हैं और बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए थे। तो आप लोग इसे टमाटो केचप या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी जिससे आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उससे इसे खा सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है आसान सी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बनाइए एंजॉय करिए। तो अब हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ नई रेसिपी में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।